लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को या एक आम पाकिस्तानी को, वो अभी क्यों नहीं मिल पा रहा? इतना सेफ जोन में चलने की आखिर स्टेट बैंक की क्या वजह है, जब खुद वो फोरकास्ट कर रहा है कि अगले चंद माह में हम जो इन्फ्लेशन रेट है इसको हम 5 to 7 के दरमियान में कहीं हम फिक्स कर देंगे और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। तो जब इतने कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन चल रही है तो उसके बाद तो ये बहुत आसान है कि ये रिलीफ कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को दिया जा सके। नहीं, ये 5 to 7% जो है ना, ये अगले साल का है। इस साल का तकरीबन 9 से 11% के बीच में है, बल्कि 12% है रफली, मुझे लगता है। ये मुझे याद पड़ रहा है स्टेट बैंक का जो टारगेट है। तो देखें, रिलीफ तो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में ही होगा ना। मॉनेटरी पॉलिसी अगले हफ्ते ड्यू है, मेरे ख्याल में 12 तारीख को है शायद, या 13 तारीख को है मॉनेटरी पॉलिसी जो है नेक्स्ट जो आ रही है। तो उसके अंदर कट एक्सपेक्टेड है, तो मेरे ख्याल में कट होगा उसके अंदर, और अच्छा कट हो सकता है। तो जो आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस मरतबा रेट कट देगा और अच्छा रेट कट दे सकता है, क्योंकि रूम काफी ज्यादा है और IMF को भी शायद इतना एतराज नहीं होगा कि हम अगर इन्फ्लेशन नीचे आ रही है तो अब रेट कट करके ग्रोथ की तरफ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएं, ताकि बिजनेसेस को फायदा हो, एक्सपोर्टर्स को फायदा हो, और हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की है। और इसके साथ साथ देखिए, सब चीजें पैरेलल चलानी है। रिटेलर्स भी अपना टैक्स दें, रियल स्टेट पे भी अपना टैक्स जो है सही वसूल हो, प्रोविंसेस अपना रोल प्ले करें, और साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी टैक्स के जो है ना वो इतलाक हो और उनसे भी एक फेयर शेयर लिया जाए, ताकि जो फॉर्मल सेक्टर के ऊपर टैक्स का बर्डन है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अलावा, ये भी कम हो, ताकि ओवरऑल डूइंग बिजनेस जो है वो आसान हो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, ताकि हमारी जो है वो। और कौन सा एक अच्छा रेट कट ये क्या हो सकता है, यानी कितना कट? ये 400 बेसिस पॉइंट्स, 500 बेसिस पॉइंट्स की गुंजाइश तो बहुत आसानी से है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना एक्सपीरियंस तो गौर एजाज साहब का भी, यूनुस झागा साहब का भी, या जो एप्टिमा से रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनकी डिमांड्स हैं, तो इतना एक्सपीरियंस होने भी है कि उन्हें पता है कितनी गुंजाइश इस वक्त मौजूद है। 400-500 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद हम एक ही रिव्यू पॉलिसी में रखें इस वक्त? देखें, मुझे ये लगता नहीं है 400-500 बेसिस पॉइंट एक मरतबा में जाएगा। देखें, हमें रियलिस्टिक होने की जरूरत है, स्टेट बैंक की पोजीशन भी समझने की जरूरत है। हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, IMF की हमारे ऊपर कंडीशंस हैं और हमने वो कंडीशंस भी मीट करनी है, रिफॉर्म्स भी करने हैं, और स्टेट बैंक का एक रोल है बहुत बड़ा उसके अंदर। स्टेट बैंक को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाते हुए कहीं हम दोबारा वो गलती ना करें कि बहुत ज्यादा रेट कट करें, फिर इम्पोर्ट्स बढ़ जाएं, फिर हमारा रुपया जो है वो गिर जाए, फिर हमारे रिजर्व जो है वो निकल जाएं। तो देखें, ये बड़ा सेंसिटिव जो है मामला है। ऐसा कह देना आसान है कि 400 बेसिस पॉइंट, 500 बेसिस पॉइंट और 800 बेसिस पॉइंट की जगह बिल्कुल है, बट मेरे ख्याल में हाँ, अग्रेसिव होना चाहिए स्टेट बैंक, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन कितने रेट कट होगा, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ज्यादा बेहतर समझता है, और वो अगर 200 बेसिस पॉइंट कट करता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन 100 to 150 बेसिस पॉइंट इस मरतबा कर देता है और 3 महीने फिर देखता है इन्फ्लेशन अपनी जगह सस्टेन करती है, बल्कि नीचे आती है, अगर फिर एक और 150 बेसिस पॉइंट से कट करता है, वो ज्यादा बेहतर होगा। ग्रेजुअल अप्रोच रादर देन ये कि हम बहुत अग्रेसिव हो जाएं और फिर वो गलतियां दोहरा लें। तो अगर ये ग्रेजुअली हम इस कट पर जाएंगे तो फिर जो बिजनेस एक्टिविटी है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, फिर उसमें भी ओवरनाइट कोई बड़ा चेंज नहीं आ सकेगा। तो अगर हम एकदम एक बड़े फिगर पर जाते हैं और उसमें कोई बड़ा चेंज आता है तो शायद बिजनेस एक्टिविटी भी एक बड़े चेंज के साथ पॉजिटिव हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ट्रांसलेट होने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप जो कह रहे हैं कि जी 500 बेसिस पॉइंट से या 400 बेसिस पॉइंट से कट कर दें तो कल एकदम से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और सब जो है वो प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे, या आप ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया कि आगे टैक्सेस किस तरह से लगेंगे, IMF के अंदर रिफॉर्म्स कैसे होंगे, ताकि देखें इस बार हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ग्रोथ को लाना आसान है, लेकिन ग्रोथ को लाकर सस्टेन करना मुश्किल ही रहा है ना। देखें, 2019 में भी ये हुआ, 2022 में भी ये हुआ कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट इतने बड़े बड़े कर गए कि हमें फिर कर्जे मजीद लेने पड़े, और फिर इवेंचुअली रुपया भी गिरा, फिर हमारी कॉस्ट और बढ़ गई और आवाम पे सारा बर्डन आ गया। ये नहीं करना हमने बहुत तरीके से चलना है, ग्रेजुअली चलना है। रेट कट बिल्कुल होना चाहिए, एक जितना स्टेट बैंक समझता है कि एक रीजनेबल लेवल पे हो वो करे, और साथ साथ टैक्सेस को भी हमने सही जगह लगाना है, और अपनी एनर्जी की जो कीमतें हैं उसको भी हमने रैशनलाइज करना है, बेहतर करना है। ये सारे काम इन पैरेलल होंगे तो बिजनेस कम्युनिटी भी खुश होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आएगा, यहाँ वाले भी इन्वेस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत तरीके से जाना चाहिए आगे। बिल्कुल रूम बहुत है, लेकिन हमें जो है बहुत सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, और जितना हम एग्रेसिव जा सकते हैं जाएं, बट हम ओवरनाइट के चक्कर में ये ना हो कि हम सस्टेनेबिलिटी भूल जाएं और आगे जाते हैं फिर हमारा वही हाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।